लोकसभा चुनाव से पहले बसपा के राज्य महासचिव और पलक्कड़ विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार से कृष्णा कुमार ने 19 मार्च यानी आज कहा कि इस बार केरल में बदलाव होगा और यह परिणामों में दिखाई देगा। मैं ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पीएम मोदी के दौरे को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम राज्य में अन्य 2 मार्चों से काफी आगे हैं। इस बार केरल में बदलाव होगा और यह नतीजों में दिखेगा। Last time 2019 I am the candidate here, so I am concentrating for the last 5 years. That before election announcement, that candidature is announced. So I am prepared to contest very early itself. So do you think PM's visit to Palakkad will energize the supporters and will influence the elections as well? Sure, that all are expecting Modi ji's visit. That he is having very people are actually waiting for the Modi ji's visit. They are telling about the benefits Modi ji government given to them. In the rural areas also that very good response for the Modi ji's visit. Okay. And about your candidate. मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज की। मस्जिद कमेटी ने विवाद से जुड़े 15 मुकदमों के एक साथ जोड़कर सुनवाई करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह विषय हाईकोर्ट में ही रखे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद काफी पुराना है, जिस पर हाईकोर्ट में भी केस चल रहा है। हालांकि यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है कि सभी मुकदमे को मथुरा जिला अदालत से हाईकोर्ट ट्रांसफर करने के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मस्जिद कमेटी की उस याचिका पर अप्रैल में सुनवाई होगी। आज का मामला 18 में से 15 केस को एक साथ जोड़ने के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल नहीं किया है। अदालत में इस मामले में दखल से इनकार करते हुए मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा है। लोकसभा चुनाव से पहले पशुपति पारस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे की घोषणा हुई थी। बसपा ने पशुपति पारस के भतीजे चिराग पासवान को तो 5 सीटें दी, लेकिन उनको एक भी सीट नहीं दी, जिसके बाद नाराज पारस ने कहा था कि उनकी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है। पशुपति जिस हाजीपुर की सीट पर दावेदारी पेश कर रहे थे, उस सीट भी चिराग को दे दी गई है। इंडिया टुडे से जुड़े हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक 19 मार्च को पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया है। वो केंद्र सरकार में खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री थे। उन्होंने इस बात से नाराजगी जताई है कि उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिला। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में बसपा 17 सीटों पर, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू 16 सीटों पर, चिराग की पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं जीतनराम मांझी की पार्टी HAM और उपेंद्र कुशवाहा की RLM को 1 से लेकर 1 सीट दी गई है। चिराग को हाजीपुर के अलावा वैशाली, समस्तीपुर, खागड़िया और जमुई की लोकसभा सीट दी गई है। जैसे कि जद ने लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में सीट बंटवारे समझौते में देरी पर बसपा के प्रति अपनी निराशा व्यक्त की, कर्नाटक बसपा अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा ने 19 मार्च को कहा कि चीजें सौहार्दपूर्ण ढंग से हल हो जाएगी। DV सदानंद गौड़ा ने घोषणा की कि वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बीच पार्टी बेंगलुरु उत्तर लोकसभा सीट पर पहले ही अपना रुख अख्तियार कर चुकी है। हम DV सदानंद गौड़ा के संपर्क में है। वह बीजेपी के साथ रहेंगे और वह हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है। कांग्रेस को लोकसभा के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ इसलिए उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं क्योंकि उनके पास उम्मीदवार नहीं है। उनका कोई भी मंत्री आश्वस्त नहीं है और वे लोकसभा नहीं लड़ना चाहते। विजयेंद्र येदियुरप्पा ने कहा, मैंने कल रात हमारे राष्ट्रीय नेताओं से बात की और मैंने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा से भी बात की। चीजें सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा ली जाएगी। JDS विधायकों को आमंत्रित किया गया था। कलबुर्गा में कुछ संवहीनता थी और हम इसे सुलझा लेंगे। उन्होंने JDS के साथ सीट बंटवारे पर कहा है। It is Sadanand Gowda ji himself who declared that he is not going to contest next Lok Sabha election. Meanwhile, party has already taken a stand and also declared candidate for Bangalore North Lok Sabha constituency. We are in touch with Sadanand Gowda ji
Morning also, our party senior leaders have spoken to him. We are confident he definitely will be with BJP because he's our former chief minister. Definitely things will go smoothly. So Congress has also reached out to him, sir. It's Congress party is not able to find candidates for Lok Sabha because most of the Lok Sabha constituencies Congress has not yet declared their candidates simply because they don't have candidates. Earlier they expected their ministers, they will be convinced and they will contest for elections, but even ministers are reluctant because of Modi ji's popularity. None of the ministers are confident and they are not willing to contest Lok Sabha election. Hence, Congress is in a very pathetic condition. When they are not able to find the candidate, they are waiting for our other party leaders to get into their party, and they are willing to give the tickets also. This is the situation in Karnataka. Earlier, Congress used to claim that they are going to win 18 to 20 Lok Sabha, MPs from Karnataka. But the fact remains, because of our Prime Minister Narendra Modi's popularity, Congress is finding hard to find the candidates. That is the hard truth, hard fact. जम्मू कश्मीर के रजौरी में दूर दराज के इलाकों में निवासियों को जल जीवन मिशन का लाभ मिल रहा है। जल जीवन मिशन ने रजौरी में जल शक्ति प्रभाग के तहत 80% कवरेज मिल का पच्चर हासिल किया। गांव में तेजी से निर्माण, निस्पंदन संयंत्रों की स्थापना, पानी की टांकियां और पाइपलाइन बिछाने का काम देखा जा रहा है। पहले पानी की भारी कमी से त्रस्त निवासियों को प्राकृतिक स्रोतों से पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। हालांकि जेजेएम योजनाओं के जल्द पूरा होने से निवासियों में राहत की स्पष्ट भावना है। सभी ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 2019 में पीएम मोदी द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी। जेजेएम हमारी 183 स्कीम्स वाटर सप्लाई स्कीम्स रजौरी डिवीज़न की हैं, जो जिनमें से 95% स्कीमें हमारी चल रही हैं और सभी स्कीमों में बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। कितनी स्कीमें जो है फंक्शनल हो गई आपकी और ऑनगोइंग जो है? इस वक्त 4 स्कीमें हमारी फंक्शनल हो गई हैं। बाकी कुछ स्कीम्स जो हैं 20 के करीब स्कीम्स हम मार्च एंडिंग तक फंक्शनल कर देंगे। तो किस तरह का काम चल रहा है? काम जो है हमारा पाइपलाइन का, टैंक्स का और फिल्ट्रेशन प्लांट्स का काम चल रहा है। हमारे बोर जो हैं वो ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो उन पे भी काम चल रहा है। मैकेनिकल का काम भी हमारा स्टार्ट हो गया है और बहुत जल्दी काफ़ी स्कीमें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा चल रहा है, पीएचई का काम भी, पानी शानी भी ठीक चल रहा है। बहुत ज़बरदस्त मुश्किल होती थी और पानी की बहुत कमी थी। कितने दूर से लाते थे? राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह के बाद अयोध्या अपनी पहली होली मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। होली के त्योहार से पहले केसरिया रंग के पाउडर की मांग बढ़ रही है। अब विनिर्माण उद्योगों को ग्राहकों की मांग को पूरा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये होली के रंग गुप्ता कलर कंपनी संभल। क्या क्या बनाते हैं?
वो रंग गुलाल वगैरह जो भी है ये सारे नेचुरल होते हैं या इसमें कुछ ये मक्का का स्टार्च होता है, मक्का का आटे का उस पर रंग चढ़ाया जाता है और फिर ये धूप में सूखता है। और बारिश पड़ने से मालों की हो गई शॉर्टेज, और राम जन्म मंदिर का स्थापना होने से डिमांड बहुत भरपूर, पूरी मालों की बहुत शॉर्टेज हो गई, मालों की पूर्ति नहीं हो पा रही। कुछ बारिश ने किया, कुछ डिमांड अच्छी वाली बढ़ी हुई है, मालों की पूर्ति करने में समस्या है। किस कलर की ज्यादा खास भगवा, राम मंदिर से ज्यादा बहुत भगवा, हाँ भगवा हर आइटम में। आपके पास पूर्ति करने के लिए माल है या नहीं? बस जो ऑर्डर है नए ऑर्डर को नहीं दे रहे, पुराने ऑर्डर की कोशिश है कि हम उनको पूर्ति करें जो ऑर्डर आए हुए हैं। पहले तो कुछ वर्ष से गुलालों की रंगों की डिमांड में कुछ गुलाल के शेड्स बढ़े हैं। जैसे पहले गुलाल चलते थे 4 प्रकार के, लाल, हरा, गुलाबी, पीला। आज की डेट में हम लोगों ने 16 प्रकार के रंग बनाए हैं। लाल, हरा, गुलाबी, पीला, नारंगी, तोते, जामुनी, मतलब 16 भिन्न भिन्न प्रकार के हम लोगों ने रंग बनाए हैं। और इसमें हमने मोगरा, जासमीन, रोज की इसमें हमने वो खुशबू डाली है, खुशबूदार गुलाल बनते हैं ये। सबसे ज्यादा कौन सा कलर की डिमांड आती है? देखिए, सब पहले तो ग्राहक पूछता है कि अब की बार नया कलर कौन सा बनाया है। दूसरा जो रहता है कि एक भगवा रंग की डिमांड बहुत सालों से अलग से ही चल रही है। ऐसा क्या स्पेशल है जो भगवा कलर की ही डिमांड आती है? देखिए, एक थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं लोगों को पसंद आता है भगवा कलर, राम में है भगवा। और अब की बार की होली बहुत धूमधाम से मनाने का लग रहा है कि राम में होली। टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक है। वह फिलहाल अक्षय कुमार के साथ अपनी आने वाली रिलीज बड़े मियां छोटे मियां के बाद इंटरनेट पर काफी चर्चा में है। एक्टर ने पहले भी कई सक्सेसफुल फिल्में दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी पर्सनल लाइफ में एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक्टर ने हाल ही में पुणे शहर में अपने लिए 7.5 करोड़ का घर लिया है। moneycontrol.com में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि टाइगर श्रॉफ का घर 4248 स्क्वायर फुट का है। प्रॉपर्टी प्रीमियम यू पूनो प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इसे वहां के रियल एस्टेट हैवीवेट पंशियल रियल्टी ने डेवलप किया गया है। रिपोर्ट में रियल एस्टेट डेटाबेस प्लेटफॉर्म जेप की मिले डॉक्यूमेंट का हिसाब से बड़े मियां छोटे मियां एक्टर ने 5 मार्च 2024 को रजिस्ट्रेशन के साथ 52.5 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी भरी गई है। इसके अलावा यहाँ भी दावा किया गया कि प्रॉपर्टी जल्द ही किराए पर दे दिया गई थी। इससे एक्टर को 3.5 लाख रुपए महीना किराया मिलेगा। अपनी लेटेस्ट खरीद के अलावा टाइगर मुंबई के कार में एक 8 BHK अपार्टमेंट की भी मालिक है। यह आलीशान अपार्टमेंट रुस्तमाजी पैरामाउंट में स्थित है और इसकी कीमत लगभग 35 करोड़ रुपए है।